कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी की बनाई हुई इडली की रेसिपी असल में एक साइंटिफिक चमत्कार हो सकती है? आज हम भारतीय नाश्तों के कुछ ऐसे ही राज खोलने वाले हैं जिन्हें अब मॉडर्न साइंस भी सेहत का खजाना मान रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारे वो पसंदीदा पारंपरिक स्वाद सच में हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हो सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि हमारी रसोई में पीढ़ियों से चली आ रही ये रेसिपीज आखिर कितनी साइंटिफिक हैं। अच्छा, इन मज़ेदार डिशेस के बारे में जानने से पहले आइए फटाफट उन दो साइंटिफिक सिद्धांतों को समझ लेते हैं जो इन नाश्तों को इतना लाजवाब और हेल्दी बनाते हैं। देखिए, फर्मेंटेशन को ऐसे समझिए जैसे हमारे पेट के लिए सुपर हीरो तैयार करना। ये वो प्रोबायोटिक्स बनाता है जो हमारे गट यानी पाचन तंत्र को एकदम खुश रखते हैं। और स्टीमिंग, वो तो खाने के लिए एक जेंटल स्पा ट्रीटमेंट जैसा है जो उसके सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को बचाए रखता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। पेश हैं 5 जबरदस्त, स्वादिष्ट और हेल्दी इंडियन ब्रेकफास्ट जिन्हें जरूर आजमाना चाहिए। तो लिस्ट में सबसे पहले है क्लासिक इडली सांभर। इसे अक्सर नाश्ते का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, और क्यों न कहा जाए। ये फर्मेंटेशन और स्टीमिंग दोनों प्रक्रियाओं का एक परफेक्ट बैलेंस है जो इसे न्यूट्रिशन का पावर हाउस बना देता है। इडली का असली जादू पता है कहाँ है? उसके फर्मेंटेड घोल में। ये प्रोसेस नेचुरल प्रोबायोटिक्स बनाता है जो हमारे पेट के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। इससे पाचन सुधरता है और हमारा शरीर विटामिन्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। अगर इसे और भी हेल्दी बनाना हो तो एक काम कर सकते हैं, चावल की जगह रागी या ओट्स का आटा इस्तेमाल करके देखिए। इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ेगा बल्कि फाइबर और कैल्शियम की एक एक्स्ट्रा डोज भी मिल जाएगी। अगला है मूंग दाल का चीला। ये एक तरह का स्वादिष्ट प्रोटीन से भरपूर पैनकेक है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें एक ऐसा नाश्ता चाहिए जो उन्हें दिन भर पेट भरा हुआ और एनर्जेटिक महसूस कराए। मूंग दाल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे पेट के लिए बहुत ही हल्की होती है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर घंटों तक भूख नहीं लगने देता। मतलब लंच टाइम से पहले फालतू की स्नैकिंग का कोई चांस ही नहीं। इसे और भी मज़ेदार बनाना है तो बस इसमें थोड़ा पनीर या अपनी मनपसंद सब्जियां भर दीजिए। जरा सोच कर देखिए, गर्मा गर्म चीले के अंदर पिघलता हुआ पनीर, टेस्टी भी और पौष्टिक भी। अब बात करते हैं एक ऐसे नाश्ते की जो हल्का फुल्का भी है और पेट भरने वाला भी। बिल्कुल सही, पोहा। ये उन दिनों के लिए बेस्ट है जब कुछ हल्का लेकिन एनर्जी से भरपूर खाने का मन हो। पोहा ना आयरन का एक छिपा हुआ खजाना है, और क्योंकि ये पचाने में बहुत आसान है, ये हमें फौरन जबरदस्त एनर्जी देता है। थोड़ी सब्जियां और मूंगफली डाल दी तो बस ये कंप्लीट मील बन जाता है। यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है, पोहे पर हमेशा थोड़ा नींबू का रस जरूर निचोड़ें। नींबू में जो विटामिन सी होता है ना, वो शरीर को आयरन सोखने में मदद करता है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो बहुत बड़ा फर्क लाती है। हमारी लिस्ट में अगला है दलिया या मिलेट उपमा। ये एक गर्म और आरामदायक नाश्ता है जो फाइबर से भरपूर है। दिन की एक पौष्टिक शुरुआत करने का ये एक शानदार तरीका है। दलिया और मिलेट्स की सबसे खास बात है उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब ये शरीर को धीरे धीरे और लगातार एनर्जी देते हैं, न कि एकदम से शुगर रश और फिर सुस्ती। इसका सीधा मतलब है कि हम लंबे समय तक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसे और पौष्टिक बनाने के लिए सूजी की जगह रागी जैसे मिलेट्स इस्तेमाल करके देखिए। ये ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की भी बढ़िया डोज देता है। और हमारी सूची में आखिरी लेकिन किसी से कम नहीं है बेसन का ढोकला। ये एक हल्का, स्पंजी और बहुत ही संतोषजनक नाश्ता है जो कैलोरी में कम और प्रोटीन में काफी ज्यादा है। ढोकला सही मायनों में एक न्यूट्रिशन पावर हाउस है। एक तो ये बेसन से बनता है तो प्रोटीन भरपूर है, दूसरा इसे तला नहीं जाता, भाप में पकाया जाता है, और तीसरा फर्मेंटेशन की वजह से ये पेट के लिए बहुत हल्का और पचाने में आसान हो जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट एक नज़र में दोहरा लेते हैं। तो हमारे पास है डाइजेशन के लिए इडली, प्रोटीन के लिए चीला, एनर्जी के लिए पोहा और फाइबर के लिए मिलेट उपमा। है ना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ। इन सभी शानदार नाश्तों के अलावा एक गोल्डन रूल है जो हर तरह के हेल्दी खाने पर लागू होता है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? ये बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल भी।
हमेशा कम तेल में खाना पकाएं और बहुत ज़्यादा चीनी और मैदे से बचें। ये एक छोटा सा बदलाव है जो हमारी सेहत में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो अगली बार जब नाश्ता बनाने की सोचें तो अपनी रसोई में छिपे इन साइंटिफिक राज के बारे में ज़रूर सोचिएगा। क्या पता हमारे परिवार की किसी पसंदीदा रेसिपी में सेहत के कौन-कौन से फायदे छिपे हों।